बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज एस्ट्रोलॉजी की एक नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ करना चाहूँगा, और वो ये है कि आप में से बहुत सारे जो हैं माशाल्लाह मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि आपको जो भी टेस्ट मिलता है लेक्चर के एंड पे जो भी सवालात दिए जाते हैं उसके जवाबात जो आप लोग भेजते हैं, उससे एक चीज़ तो वाज़ेह है कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी हद तक क्लियर है। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग जो भी लेसन के मुताबिक आपने सीखा होता है उसके जवाबात 80% तक आप लोगों के ठीक होते हैं, समटाइम्स तो 100% भी ठीक होते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोग को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बराए मेहरबानी जब भी आप लेसन अपना जो टेस्ट होता है वो आप भिजवाते हैं तो उसमें ये मेंशन किया करें कि कौन से लेसन के सवालात थे और क्या उसके जवाबात थे। खाली आंसर्स जो हैं वो मत लिख कर भेजिए, सिर्फ़ क्वेश्चन लिखें, आंसर लिखें और उसके बाद उस लेसन का जो नाम है वो ज़रूर मेंशन करें या नंबर मेंशन करें कि ये किस नंबर वाला लेक्चर था जिसका जवाब आपने दिया है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं कुछ इनमें से कि जो पहला टेस्ट था वो मुझे भी भिजवा रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि नेक्स्ट क्लास तक अगर आप लोगों ने अपने पिछले जो टेस्ट हैं वो क्लियर ना किए तो आगे चल के जब आपको सर्टिफिकेट के हसूल में इसको कंप्लीट करने के बाद दुश्वारी का सामना हो सकता है। तो उस दुश्वारी से बचने से बेहतर है कि आप लोग अपने जो टेस्ट हैं उसको बर वक्त मुकम्मल करें, क्योंकि अगले लेसन के बाद अगर कोई भी बग़ैर किसी वजह के कोई रीज़न नहीं है, सुस्ती अगर इसको कहा जाए, अगर आप टेस्ट भेजेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। लेट टेस्ट भिजवाया काबिल कबूल नहीं होगा, और ये वाज़े कर दूं कि इस चीज़ का जुर्माना भी किया जाएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की मैं ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो मुझे नोट्स बना के भिजवा रहे हैं कि हमने जो समझा वो हमने लिखा, लिखने के बाद जो है वो भिजवा रहे हैं। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करें, जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं सिर्फ उसके सवालात जो हैं वो आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इस क्लास के बाद आप लोग का ग्रुप भी बनने जा रहा है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स ऐड होंगे। आप लोग आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे वो आपको व्हाट्सएप पे ही बता दिया जाएगा। आज की हमारी जो क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि नज़रात, सयारों की नज़र। बहुत सारे ऐसे लोग ये भी कहते हैं कि जनाब सयारे किस तरह देख सकते हैं, इनकी तो आंखें नहीं होती। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करता चलूँ कि आपने अक्सर पुरानी मूवीज़ में देखा हो जो कदीम फ़िल्में बनती हैं, ज़माना कदीम की अगर मैं बात करूँ, इजिप्शियन मूवीज़ अक्सर आपने देखी होंगी हॉलीवुड की। तो उसमें जब भी वो किसी पिरामिड में या किसी गार में जाते हैं तो वहाँ पे उस वक्त के मुताबिक अंदर रोशनी का उन्होंने एक इंतज़ाम किया होता है कि पहले एक शीशा लगा है, मिरर पे दूसरा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, कि बाहर से सूरज की रोशनी एक ग्लास पे पड़ती है, उसके बाद वो दूसरे पे ट्रैवल करती है, फिर उसके बाद तीसरे पे ट्रैवल करती हुई तो रोशनी जो है, वेव्स जो हैं, ये ट्रैवल करती हैं, ये अपना नूर एक जगह से दूसरी जगह फैलाती रहती हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे खड़े हैं, मैं अगर यहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ और मैंने अपने हाथ में एक टॉर्च पकड़ी हुई है, अब टॉर्च मेरे हाथ में ऑन है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे लाइट जो जल रही है उस लाइट की रोशनी इस जगह पे भी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस जगह पे मैंने टॉर्च का फोकस किया हुआ है या जहाँ पे मैं टॉर्च की लाइट डालता हूँ वो लाइट वहाँ पे भी अपना इम्पैक्ट डालेगी, वहाँ पे भी रोशनी डालेगी। इसी तरह सयारे जो हैं इनकी आंखें तो नहीं होती, इनके जो इम्पैक्ट हैं उसको हम रिफ्लेक्शंस कहते हैं, कि जो रिफ्लेक्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, कौन सा सयारा कहाँ पे देखता है, क्या अपने असरात देता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस वक्त डायग्राम आपके सामने मौजूद है, ये सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए है।
अदरवाइज़ इस डायग्राम का किसी भी जायचे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने के लिए ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है। जितने भी सियारे हैं वो अपनी नज़र रखते हैं, यानी अपना रिफ्लेक्शन रखते हैं। वो जहाँ पे भी मौजूद होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं पे देख ज़रूर रहे होते हैं। जिस घर में मौजूद हैं उस घर के अलावा भी वो कुछ जगहों पे अपने असरात डालते हैं, और वही असरात डालते हैं जो उस घर में मौजूद उनके असरात होते हैं। ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि उस असरात की नौइयत क्या होगी, डिग्री वाइज उसकी जो भी एज होगी, जो भी उसके अंदर ताकत होगी, उसी सेम कैपेसिटी के साथ वो अपनी नज़र दूसरे घर में भी डाल रहा होगा। जितने भी सियारे हैं तमाम के तमाम सियारे जहाँ पे मौजूद होते हैं बिल्कुल उसके सामने भी सेम वही इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मरीख लिखा हुआ है, यानी मार्स। ये फर्स्ट हाउस है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल है। आपने ये नहीं समझना जायचे में मरीख कहीं पे भी हो सकता है। मरीख जब पहले घर में होगा तो ये अपनी 7वीं नज़र ज़रूर डालेगा। ज़ोहल जहाँ पे भी मौजूद होगा वो अपनी 7वीं नज़र ज़रूर डालेगा। ज़ोहल तीसरे घर में हो सकता है, चौथे घर में हो सकता है। ज़ोहल अगर चौथे घर में होगा तो 10वें घर में भी वो अपनी नज़र डालेगा, वही सेम असरार डालेगा जो यहाँ पे मौजूद रहकर उसने अपने असरार डाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मरीख की। ये सिंबल बना हुआ है मरीख का, जिसको मार्स भी हम कहते हैं। मरीख की चौथी, 7वीं और 8वीं नज़र होती है कि मरीख जहाँ पे प्लेस होता है, किसी भी जायचे में किसी भी जगह पे हो सकता है। अभी आपने सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए इस डायग्राम पे फोकस रखना है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके। अब इस जायचे में जो एक डायग्राम आपके सामने मौजूद है, मरीख जो है वो यहाँ पे मौजूद है पहले घर में। अब वहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि इसकी चौथी, फिर उसके बाद 7वीं और 8वीं नज़र होती है। इसके अंदर जहाँ पे मरीख प्लेस है वहीं से हम इसकी काउंटिंग शुरू करेंगे। 1, 2, 3 और 4 के चौथे घर पे मरीख की वही सेम नज़र पड़ रही होगी जो उसकी अपनी पोजीशन पे थी, अपने घर में थी, जहाँ पे भी वो प्लेस था। इसी तरह मरीख की अगर असेंडेंट में है, पहले घर में है, तो 7वीं नज़र भी मरीख की होगी। फिर इसके बाद मरीख यहाँ पे प्लेस है, इसकी 8वीं नज़र अगर हम देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8वें घर पे मरीख जो है वो अपनी नज़र डाल रहा होगा। एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जो काउंटिंग है, जो नज़र की काउंटिंग है, वो वहीं से शुरू होगी जहाँ पे मरीख प्लेस है, जहाँ पे वो मौजूद है। मरीख अगर पहले घर में है तो यहीं से उसकी काउंटिंग शुरू होगी। चले मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि मरीख जो है वो जायचे के तीसरे घर में है, तो तीसरे घर से अगर हम इसकी काउंटिंग शुरू करें 1, 2, 3, 4, तो छठे घर पे मरीख जो है वो अपनी चौथी नज़र छठे घर पे डाल रहा है। फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं 5, 6, 7 के मरीख तीसरे में था, 7वें पे अपनी नज़र डाल रहा है। और यहाँ से हम जाते हैं आगे 7 के बाद 8, तो मरीख की 8वीं जो नज़र है वो इस डायग्राम के मुताबिक 10वें घर पे पड़ रही है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं ज़ुहल को। ये सैटर्न की डायग्राम आप सिंबल देख रहे हैं। ज़ुहल का जो इसकी नज़र होती है वो तीसरी, 7वीं और 10वीं नज़र होती है। ये जहाँ पे भी प्लेस होता है वहाँ से ये तीसरे, मतलब अपने से आगे तीसरे घर में देखता है, और अपने से आगे 7वें घर में देखता है, और अपने से आगे 10वें घर में देखता है।
मिसाल के तौर पे इस डायग्राम में ज़ुहल मौजूद है दूसरे घर में, तो दूसरे घर से अगर हम इसकी तीसरी नज़र को देखना चाहें, 1 2 3, तो चौथे घर में इसकी तीसरी नज़र बन रही है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, 3 के बाद 4 5 6 और 7 के 8वें घर में ज़ुहल की 7वीं नज़र बन रही है। फिर उसके बाद हमने ज़ुहल की 10वीं नज़र देखनी है। यहाँ से 7 से हम आगे चलते हैं, 8 9 और 10 के 11वें घर में ज़ुहल की नज़र बन रही है। ज़ुहल मिसाल के तौर पे अगर इस डायग्राम में 5वें घर में प्लेस हो जाए, 5वें घर में आ जाए, कोई भी जायचा हो सकता है, 5वें घर में ज़ुहल मौजूद है। अगर आप पिछले लेसन में जाएं तो उसमें आपको असेंडेंट जिसमें लिब्रा था, वहाँ पे ज़ुहल यहाँ पे असेंडेंट में मौजूद था। अब यहाँ से अगर हम ज़ुहल की नज़र को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से सिखाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5वें घर में ज़ुहल मौजूद है, 1 2 3 के 7वें घर में ज़ुहल की तीसरी नज़र, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 के 5वें घर से ज़ुहल की जो 7वीं नज़र है वो 11वें घर पे पड़ रही है। फिर उसके बाद 7 8 9 और 10 के ज़ुहल दूसरे घर पे अपनी 10वीं नज़र डाल रहा है, 10वीं नज़र डाल रहा है। ये आप लोगों ने ख़ास तौर पे याद रखना है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मुश्तरी और राहु केतु, इन तीनों की जो नज़रात होती हैं, जो नज़रें हैं, वो सेम होती हैं। इनके आपस में करैक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन इनकी जो नज़रात हैं, जो नज़रें हैं, वो सेम होती हैं। अब हम मुश्तरी की बात करते हैं, जुपिटर की। इस डायग्राम के मुताबिक जुपिटर मौजूद है इस वक्त चौथे घर में। तो अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि मुश्तरी जो है, जुपिटर, वो चौथे घर में प्लेस है। अब यहाँ से हमने तलाश करनी है इसकी 5वीं नज़र, 7वीं नज़र और 9वीं नज़र। हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 के चौथे घर में रहते हुए 8वें घर के ऊपर मुश्तरी की 5वीं नज़र पड़ रही है। फिर इसके बाद यहीं से हम आगे चलते हैं, 5 6 7 के मुश्तरी जहाँ पे प्लेस था उसके बिल्कुल सामने 10वें घर पे इसकी 7वीं नज़र बनती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हर सियारा जहाँ पे मौजूद होगा वो अपने से सामने वाले हाउस में 7वीं जो नज़र उसकी बनती है वो लाजमी देखेगा। अब इसके बाद 7 8 9 के चौथे घर में रहते हुए मुश्तरी ने 12वें घर पे अपनी 9वीं नज़र डाली, और ये जो नज़र है सेम एज़ इट इज़ वही असरात देगी जो उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे थी, कि उसी क़ुव्वत, उसी एनर्जी, उसी ताकत के साथ वो इन घरों पे भी अपने असरात डाल रहा होगा। अब इसके बाद राहु केतु मैं नहीं बताता, उसकी वजह यह है कि वो भी सेम नज़रात हैं, या आपने ख़ुद से तलाश करना है कि राहु केतु किस तरह से अपनी 5वीं 7वीं और 9वीं नज़र बनाते हैं, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। अब आगे हम बढ़ते हैं, शम्स, अतारद, ज़ोहरा और कमर, ये 4 सियारे ऐसे हैं कि इनकी सिर्फ़ एक नज़र होती है। जहाँ पे ये मौजूद हैं ये वहाँ से ठीक 7वें घर में अपने से 7वें घर आगे नज़र डालते हैं, इसके अलावा इनकी और कोई नज़र नहीं होती। मिसाल के तौर पे शम्स अगर पहले घर में मौजूद है तो ये अपने से 7वें घर में भी वही नज़र डाल रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अतारद अगर पहले में मौजूद है तो ये 7वें में नज़र डाल रहा होगा। अगर वीनस ज़ोहरा पहले में मौजूद है तो 7वें में नज़र डालेगा। कमर अगर पहले में मौजूद है तो ये अपने से बिल्कुल सामने 7वें में नज़र डालेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 8वें घर की बात करता हूँ कि शम्स 8वें घर में मौजूद है। अब हमने यहाँ से देखना है कि ये कहाँ पे नज़र डाल रहा है, तो 8वें घर से 1 2 3 4 5 6 7 के दूसरे घर में
अपनी ये सातवीं नज़र डालेगा। इसी तरह अगर हम अतारत की बात करें कि अतारत मौजूद है तीसरे घर में, मिसाल के तौर पे, तो अतारत की सातवीं नज़र कौन सी बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 के ये तीसरे घर में रहकर 9वें घर में अपनी सातवीं नज़र डाल रहा है। इसके बाद हम 10वें घर में फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि वीनस है, ज़ोहरा है, तो वीनस यहाँ पे बैठकर 1 2 3 4 5 6 7, तो चौथे घर में बिल्कुल सामने अपनी सातवीं नज़र डाल रहा है। कमर मिसाल के तौर पे मौजूद है 11वें घर में, 1 2 3 4 5 6 7 के 5वें घर में कमर अपनी सातवीं नज़र डाल रहा होगा। एक दफ़ा मैं फिर से आप लोगों को बताता चलूं कि जब भी आपने उसकी नज़र चेक करनी है कि कौन से घर पे वो अपनी नज़र डाल रहा है, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि गिनती वहीं से शुरू होगी जहाँ पे सयारा मौजूद है। शुरू की क्लासेस में जब आप लोगों को सॉफ्टवेयर मिला था तो ये सवाल किया जा रहा था कि जायचे में कुछ ऐसे घर भी मौजूद हैं जो खाली हैं, उसमें कोई सयारा नहीं है, उनका क्या मतलब है? तो आज की क्लास के बाद आप लोगों को एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि कोई भी जायचे का घर खाली नहीं होता, उस पर किसी न किसी सयारे की कोई ना कोई नज़र पड़ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे पहले मैं एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अब नज़र आप देख रहे हैं कि नज़रात तो आपने समझ ली, लेकिन अब वो नज़र अच्छी है कि बुरी है? अगर जायचे के अंदर कोई भी सयारा अच्छी पोजीशन का होगा या शर्फ का होगा, तो वो जहाँ जहाँ देख रहा होगा वहाँ वहाँ पे वो अच्छे असरात डाल रहा होगा। अगर जायचे में कोई भी सयारा ख़राब है, कम्बस्ट है या हबूत याफ्ता है, कम्बस्ट को हम इसमें से निकाल देते हैं, उसमें तो बेचारे में तो जान ही नहीं है, लेकिन हबूत याफ्ता है, ख़राब है, 6 8 या 12वें घर का मालिक है और वो किसी भी घर में वहाँ से बैठ के नज़र डाल रहा है, तो चूँकि ख़राबी है तो वो जहाँ जहाँ नज़र डालेगा वहाँ पे भी ख़राबी पैदा करेगा। अच्छा सयारा अच्छी नज़र डालेगा, बुरा सयारा बुरी नज़र डालेगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे समझाता हूँ आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुश्तरी, अब हम सबको पता है कि मुश्तरी की 5वीं नज़र जो है वो होती है, मुश्तरी दूसरे घर में है और दूसरे घर में बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं कि दूसरे घर में मुश्तरी अच्छी पोजीशन पे है, अब वो जहाँ जहाँ नज़र डालेगा वहाँ पे करेगा क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 के 5वीं नज़र मुश्तरी की पड़ गई छठे घर में। छठे घर का ताल्लुक़ होता है मुकदबाबाजी से, कंपटीशन से, रोग दुख तकलीफ़ से। अच्छा सयारा अच्छी नज़र डाल रहा है तो इंसान के रोग कम करेगा, उसके दुख तकलीफ़ों पे जो है वो नरमी शफ़क़त का हाथ रखेगा, उसकी सेहत के मामलात को ख़राबी की तरफ ले जाने की बजाय उसमें कमी पैदा करेगा, मुकदमेबाजी में कामयाबी दिलाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर कोई सयारा ख़राब है और वो अच्छी जगह पे बुरी नज़र डाल रहा है तो वो फिर ऑब्स्टिकल्स पैदा करेगा, रुकावटें पैदा करेगा, प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। आप अगर किसी का जायचा बनाते हैं और आप जायचे में ये देख लेते हैं कि उसका जो 9th हाउस है फॉर एग्ज़ाम्पल वो बहुत अच्छा है, उसका सयारा बहुत ताकतवर है, लेकिन ये भी चेक करें कि 9th हाउस के ऊपर किसी बुरे सयारे के असरात तो पैदा नहीं हो रहे, कोई बुरी नज़र तो नहीं पड़ रही। आप अगर अपने घर में मौजूद हैं और आप अपने घर में सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, लेकिन आपको ये पता चल जाए कि आपके घर के बाहर मौजूद एक शख्स बंदूक लेके खड़ा हुआ है और वो किसी भी वक्त गोली चला सकता है, तो क्या आप अपने घर में सुकून की नींद सोएंगे? कभी भी नहीं सोएंगे। उसकी वजह ये है कि आपको उस शख्स की जो नज़र है उससे खौफ आएगा, उसकी आंखों में जो गुस्सा है उससे खौफ आएगा कि कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे।
तो अगर कोई ख़राब सियारा है वो अगर अच्छी जगह पे अपने असर डालेगा तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर पैदा करेगा। आज का सवाल आप लोग नोट कर लें, क्योंकि आज का जो लेसन है आपने बहुत बड़ा लेसन आज सीखा है। इस लेसन को आपने 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा दिन में हो सके तो ज़रूर सुने, बार बार सुने, अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें कि सियारों की जो नज़रात हैं वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या असरात डालती हैं। आज का सवाल ये है कि डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1983, टाइम ऑफ बर्थ सुबह 3 बजे का, और सिटी ऑफ बर्थ है लाहौर। आपने इसका जायचा बनाना है और जायचा बनाने के बाद आपने ये एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से सियारे किस किस जगह पर कौन कौन सी नज़र डाल रहे हैं। और आपने इसके सवाल, सबसे पहला सवाल ये है कि मरीख की कितनी नज़रें हैं और वो कहाँ कहाँ पे अपनी नज़र डाल रहा है, ज़ुहल की कितनी नज़रें हैं और वो कहाँ कहाँ पे अपनी नज़र डाल रहा है, मुश्तरी की कितनी नज़रें हैं और वो कहाँ कहाँ पे नज़र डाल रहे हैं, इसी तरह राहु केतु की कौन कौन सी नज़रात है वो कहाँ कहाँ पे नज़र डाल रहे हैं, शम्स की कितनी है, अतारद ज़ोहरा कमर की कितनी नज़रें हैं। आपने पहले सवाल लिखना है, आज के लेसन आपने टॉप पे लिखना है, लेसन नंबर जो भी है, और उसके बाद आपने जवाब देना है। आपके कुल जो सवाल हैं वो आज के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। 7 सियारे और 2 राहु केतु। आपने इन 9 सवालों का जवाब देना है कि जायचे में मौजूद जितने भी सियारे हैं इंक्लूडिंग राहु केतु कौन कौन सी नज़र रखते हैं और कहाँ कहाँ जायचे में किस हाउस में अपनी नज़र डाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।